Namaskar, मैं दिव्या शर्मा दैया, super mom to a boy and a dog, chocolate lover, makeup artist, and editor to the leading Diva Talk magazine, now digital, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 11th year. आज हम लेके आए हैं आपके लिए ये खूबसूरत कॉकटेल लुक मेकओवर और इस ट्यूटोरियल की खास बात ये है कि ये है एक एक्ने स्किन स्पेशल मेकअप ट्यूटोरियल। एक्ने स्किन पे कैसे करा जाए मेकअप। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस लुक का बिफोर पिक्चर ये है, यानी कि एक्ने स्कार्स, रेडनेस, लाइव पिंपल्स, मोटे मोटे दानों से भरा हुआ, और आफ्टर ये है, तो आपके मन में भी उठेगा इतना ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क कि किस तरह से हो गई ये ट्रांसफॉर्मेशन और कैसे ही वो स्किन बन गई ये स्किन और ये फ्लॉलेस लुक आ गई। इस ट्यूटोरियल का मकसद और जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि हम आपको दे सकें ये हौसला और ये हिम्मत और बहुत सारे आइडियाज़ एंड टेक्निक्स, जिससे कि आप भी अपने सैलून में कर सके इस मेकओवर को क्रिएट। इस मेकओवर में हमने यूज़ किए हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स जो आपको दिलाएंगी ये फ्लॉलेस बेस पाने के तरीके। जी हाँ, फोटोशॉप में बम्प्स तो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी ये मेकअप लगेगा उतना ही खूबसूरत। सबसे पहले क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग करके आपने फेस को कर लेना है कम्प्लीटली क्लीन। और मॉइस्चराइज़र में आप टोनर की जगह एस्ट्रिंजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़र कम्प्लीटली वाटर बेस्ड यूज़ करें, ऑयल बेस्ड नहीं। उसके बाद हमारा फेवरेट आइकॉनिक ग्लो मिस्ट आपने पूरे फेस पे कर देना है स्प्रे और 5 मिनट के लिए इसको सूखने देना है, या आप पंखे से इसको ड्राई भी कर सकते हैं। उसके बाद ये आता है ट्रिक हमारा स्पेशल एक्ने स्किन का। जो हमारा फिनिशिंग स्प्रे होता है, यहाँ पे यूज़ किया गया है अर्बन डिके का ऑल नाइटर। उसको आपने बेस स्किन पे स्प्रे करके हल्का सा एमल्सिफाई कर देना है, पोर्स में अच्छी तरह वो चला जाए। थोड़ी सी मसाज हल्के हाथ से आपने देनी है, पूरा फेस कवर करना ना भूलें। उसके बाद हमने क्रायोलन की सुपरा पैलेट ली है और उसमें हमने स्किन टोन से मैच करता हुआ एग्जैक्ट शेड लेके पूरे फेस पे एक बहुत पतला कोट दे रहे हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि हमने जो कलर टोन लिया है उसकी अंडरटोन जो है वो येलो है, क्योंकि स्किन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेड अंडरटोन आ रही थी। या तो हम यहाँ पे कलर करेक्शन करके पूरे फेस के ऊपर पहले कलर करेक्शन करते, फिर कंसीलिंग करते और फिर बेस लगाते, पर उस केस में हो जाता हमारा बेस बहुत ज़्यादा थिक, क्योंकि उतना थिक बेस हमें नहीं चाहिए था। और अब कई ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो बड़े बिल्डेबल होते हैं और जिनकी कवरेज भी बहुत ही अच्छी होती है, हाई कवरेज वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो इसलिए हम क्रायोलन से पहले पूरे फेस को एक प्रॉपर टोन दे रहे हैं जो हमें बेस के लिए चाहिए, जिससे कि हम बेसिक स्किन की रेडनेस को काट भी रहे हैं साथ साथ। बहुत मोटा कोट ये नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा इकलौता कोट नहीं है, आगे और भी बहुत से कोट्स आने हैं। उसके बाद हमने लिया है एक पतला ब्रश और पतले ब्रश से हम लगाएंगे आई बेस। आई बेस में आप डेफिनेटली सुपरा पैलेट का आई बेस भी जो बेसिस सुपरा पैलेट में है वही यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई अलग से आई बेस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट बिकॉज यहाँ पे आईज में भी अंडरटोन रेड की आ रही है, तो हमने स्किन टोन का ही एक शेड ब्राइटर लेके आई बेस बना लिया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बहुत वाइट आई बेस लेते तो वो अलग से नॉन ब्लेंडेड रूप में दिखता। उसके बाद हमने लिया है क्रायोलन का डर्मा कलर का DJ2, जो हमारा फेवरेट कॉन्टूर शेड है, हम मोस्टली यही यूज़ करते हैं। नोज़ को कॉन्टूर किया, थोड़ी सी चीक्स को कॉन्टूर किया। जॉ लाइन को इतनी कॉन्टूरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है जहाँ वहाँ करने की ज़रूरत भी नहीं होती। डोंट ओवर डू एनीथिंग। फिर हमने लिया है मेकअप स्टूडियो का लूज़ पाउडर, जो है माइक्रोनाइज लूज़ पाउडर, और एक बहुत थिन, बहुत ज़्यादा लाइट वेट कोट पूरे स्किन पे हमने दे दिया, जिससे हमारा जो बेस है वो अपनी जगह सेट भी हो जाएगा और हमारे लिए वर्क करना आसान हो जाएगा। फिर हमने ली है ये PSC की आई शेडो पैलेट। ये कस्टमाइज आई शेडो पैलेट है। इसमें 2 लाइट शेड्स, एक ब्लेंडर शेड और एक डार्क शेड है। ये एग्जैक्टली ब्लैक नहीं है, ये एक चारकोल टाइप कलर आता है, थोड़ा सा इसमें ग्रे टोन आती है, पर हल्का शिमर है इसमें। वो हमने आइस के ऊपर जो हमारा वी हम बनाते हैं वो भी बना लिया, और साथ ही हमने अंडर आइस को भी साथ साथ करते चल रहे हैं, जो हमने नीचे स्मोकी लुक देनी है उसके लिए। दोनों आईज में आपने इक्वल तरीके से ये ध्यान रखना है कि वी शेप जो आप बना रहे हैं वो प्रॉपर है। कलर आपने बाहर से स्ट्रॉन्ग करते हुए आईबॉल की तरफ लाइट लाना है। अभी हमारा ये फर्स्ट कलर है जो हमारी आई शेप को हमने डिफाइन करना है। इसके आगे हम और इसको बिल्डेबल करेंगे। अगर आपके पास एग्जैक्ट सेम शेड नहीं है तो किसी भी पैलेट का डार्क ग्रे शेड आप यूज़ कर सकते हैं।
डार्क ग्रे यूज़ करिएगा, ब्लैक नहीं, क्योंकि ब्लैक को अगर आप इनिशियली ब्लैक के आदी नहीं है तो संभालना हो जाता है बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा कालापन आ जाता है। उसके बाद हमने यूज़ करी है ये मॉर्फी की आई शेडो पैलेट और इसमें से लिया है हमने एक डार्क पिंक पर्पल काइंड ऑफ कलर। ये काफ़ी मजेंटा टोन्स में आ जाता है और इसको हमने ब्लैक के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है आई बॉल एरिया तक। इनर आई साइड, आई की जो साइड है वो हमने अभी खाली छोड़ी है। वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ये फॉरएवर 52 की पैलेट और ये बहुत ही प्यारे क्रीमी और शिमरी शेड्स हैं। और वहाँ पे हम ये सिल्वरी शेड से, जो कि ऑलमोस्ट न्यूड टाइप ऑफ शैम्पेन कलर है, उससे हम पहले आई साइड की इनर साइड कर रहे हैं और फिर वही कलर को हम लेके जा रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं हमारे पर्पल और ब्लैक के ऊपर। इस कलर का खासियत जो है वो ये है कि ये ब्लैक पे अलग टोन आ रही है, न्यूड पे अलग टोन आ रही है और पिंक पे अलग टोन आ रही है। थोड़ा सा हम उसको अंडर आई में भी टच देंगे, क्योंकि याद रहे अंडर आई को साथ साथ कर लोगे तो आई के साथ ब्लेंड करना ईजी हो जाता है। फिर हमने लिया है मेकअप स्टूडियो की बेक पैलेट्स और उसमें हमने जो डार्क ग्रे कलर का शिमर, स्ट्रॉन्ग शिमर है, उससे हम अपने जो ब्लैक एरिया था उसको थोड़ा और डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा कॉकटेल लुक है और हम काफ़ी शिमर के साथ प्ले करेंगे। पूरा गाउन शिमरी है, ज्वेलरी भी डायमंड की है, तो हम इसके साथ प्ले करेंगे। फिर हमने लिया है डीवाटॉक आई शेडो पिगमेंट्स का पिंक कलर जो है C02 और उसको हमने लगाया है आई बॉल के इनर और सेंटर की एरियाज़ में। अगर आप नॉन ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं, पार्टी मेकअप कर रहे हैं, तो इतना आई मेकअप बिल्कुल काफ़ी है। पर अगर आप ब्राइडल कर रहे हैं, उसी का प्री वेडिंग फंक्शन है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा और एनहेंस करना है। यहाँ यूज़ किया है डीवाटॉक पिगमेंट का सिल्वर कलर जो है S02। सेंटर ऑफ द आई बॉल, जो बिल्कुल आईलेट का सेंटर होता है और आई बॉल की तरफ होता है, वहाँ पे सिल्वर लगा के उस पर हम लगा रहे हैं PSC का प्रेस ग्लिटर जो है लाइट गोल्ड कलर में। और अब देखेंगे आप दोनों का जो एक अमेलगमेशन है वो कितना खूबसूरत बन जाता है और किस तरीके से आपका जो आई बॉल एरिया है वो एकदम एनहांस हो जाता है। उसके बाद एक ड्राई टिश्यू लेकर के, आपने ये डिस्पोजेबल टिश्यूज़ होते हैं, इनसे जो ग्लिटर्स वगैरह बहुत अच्छे से निकल जाते हैं, क्लीन कर दिया फेस और आईज पे लगा दिया अर्बन डिके का ऑल नाइटर सेटिंग स्प्रे। इससे हो गई आपकी पूरी आई शेडो सेट। फिर आपने लगाए आई लैशेज़ हमेशा की तरह ध्यान रखिएगा बहुत प्लास्टिक फील और लुक के ना हो। जितनी पतली उसकी पीछे की वायर होगी और जितने नेचुरल लुकिंग आई लैशेज़ होंगे, उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत वो लुक देंगे। और मेजर करना ना भूलेगा, आई लैश आई से बड़ी या छोटी ना हो। उसके बाद मॉर्फी की ही किट से हमने लिया है एक बहुत न्यूड टाइप का हाइलाइटर, क्योंकि फोकस हमारा यहाँ पे आई लिड्स पे है, हाइलाइटिंग एरियाज पे नहीं। उसके बाद हमने लिया PSC का पेंट जो पैलेट होती है, इसमें कई सारे शेड्स होते हैं और अलग अलग आप उनसे काम कर सकते हैं, पेंट से लेके आई शेडो से लेके लिपर से लेके सब कुछ। उसका ब्लैक से हम लगा रहे हैं नीचे काजल स्मोकी इफेक्ट में। उसको लगाने के साथ साथ थोड़ा सा स्मच करते जाएंगे नीचे की आई शेडो के साथ, तो आपको पूरा प्रॉपर काजल लुक आएगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो घबराए नहीं, आप कोई भी जेल आईलाइनर के साथ भी ये काम कर सकते हैं। बस याद रहे कि वो फैलने वाली बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी का ना हो। उसके बाद आई लैशेज़ वाले एरिया में थोड़ा सा आपने लगाना है लाइनर को आप यहाँ पे स्मोकी, कैटी और जो आपको अगर नेचुरल लुक चाहिए तो वो भी, या डुअल एंडेड चाहिए तो वो भी, वो आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं एज पर योर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। उसके बाद हमने अंडर आइज़ में जो हम लगा रहे हैं इस वक्त, वो वही बेस है जो हमने फेस पे भी लेना है और ये है हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन जो है चाय शेड में। पतले ब्रश के साथ अंडर आइज़ में एज अ कंसीलर आप उसको लगाएंगे और धीरे धीरे बहुत फाइन तरीके से, बहुत खूबसूरती से और सेफली आप उसको स्मच करते जाएंगे, मर्ज करते जाएंगे। फिर आप लगाएंगे उसको अपर लिप एरिया में, जो टी जोन एरिया है जो आपको हाईलाइटेड चाहिए, क्योंकि ये जो शेड है ये फेस को और ब्राइट करता है। तो ये टी एरिया में और अंडर आई एरिया में जहाँ आप एक शेड ब्राइटर आई शेडो यूजुअली लगाएंगे, वहाँ आप इस फाउंडेशन को लगाएंगे। कंसीलर की जगह आप इसको यूज़ करेंगे। रीज़न, इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है, बिल्डेबल फॉर्मूला है और लगाने के बाद बहुत ज़्यादा केकी भी नहीं होता है। ये बहुत पतला कोट अगेन आप लगाएंगे, बहुत मोटा कोट नहीं लगाएंगे और उसको फिर ब्लेंड भी करेंगे। आईज
में, जहाँ फोरहेड में क्योंकि हमारे एक्ने ज़्यादा था तो फोरहेड में भी आप पतले ब्रश के साथ बहुत ध्यान से काम करेंगे। आईब्रोज को भी साथ ही शेप देते जाएंगे, नोज़ को हाईलाइट करेंगे और उसके बाद आप मोटा ब्रश लेके जो बाकी का एरिया है उसमें भी आप यही बेस लगाएंगे। बट ध्यान रहे जो आपके डेलिकेट एरियाज़ हैं वहाँ से ना तो बेस हटना चाहिए और ना ही वहाँ पर शाबी फील और लुक आनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे जो आपने कॉन्टूरिंग का एरिया किया था चीक्स पे और थोड़ा सा चिन पे, वहाँ आप उसको बिना इस शेड के छोड़ सकते हैं। फिर ब्यूटी ब्लेंडर लेके आपने पूरे एरिया को बहुत ही डेलिकेटली और बहुत ही ध्यान से पूरे एरिया को एक अच्छा मर्ज लुक देना है, पूरा ब्लेंड करना है और लास्ट में थोड़ा सा, क्योंकि ब्लेंडर पे ऑलरेडी प्रोडक्ट होगा तो वो आप मर्ज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कॉन्टूर्ड एरिया पे भी एक बार डाल सकते हैं, फिरा सकते हैं। पर क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चिन एरिया के आसपास और फोरहेड के आसपास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्ने था और ये फाउंडेशन इतनी बढ़िया है कि ये बिल्डेबल है, तो हम लिप्स के अराउंड जो हमारा एक्ने जोन था और जो फोरहेड का एक्ने जोन था वो दोनों जगहों पे हम एक एक कोट जो है एक्स्ट्रा दे रहे हैं। यानी कि बाकी के फेस पे ये कोट नहीं जाएगा, ये कोट सिर्फ फोरहेड और हमारे एक्ने पिंपल एरियाज पे जाएगा। पूरा जब आपने कोटिंग कर ली है दोनों तीनों, उसके बाद लॉरा मर्सियर का लूज पाउडर जो है वो हम पूरे फेस पे एक पैक करने के लिए बेस को और साथ ही उसको एक फ्लॉलेस फिनिश में सेट करने के लिए पूरे फेस पे लॉरा मर्सियर का पाउडर लगा रहे हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मेकअप स्टूडियो वाला भी लगा सकते हैं, उसमें भी सेम इफेक्ट आपको मिलेगा। फिर हमने लिया मैक का ब्लश ऑन। ये बेक्ड ब्लशर पैलेट है, ये सिंगल पीस आता है, कलर ब्लॉन्ड है और इसका बहुत लाइट पिंक कलर का टोनिंग आता है, बहुत खूबसूरत और नेचुरल लगता है। फिर हमने ली मेकअप स्टूडियो की किट से एक ब्रॉन्ज कलर और उससे हमने क्रिएट किया अपना कॉन्टूर ब्लशर। ब्रॉन्जर भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, पर ये ब्लश ऑन और आई शैडो दोनों में यूज़ होता है। उसके बाद हमने लिया फॉरएवर 52 का 8 शेड हाइलाइटर पैलेट और उससे हमने हाइलाइटर दिया। इसमें हमने थोड़ा सा पिंक टोन का हाइलाइटर लिया क्योंकि हमारी जो टोनिंग ब्लश की आ रही है और जो आउटफिट की और हमारे जो मेकअप की लुक है वो पिंक टोनिंग के साथ आ रही है। वही हाइलाइटर आप कंटिन्यू कर सकते हैं नोज़ पे, ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड एरिया जो कि अपर लिप का सेंटर होता है और थोड़ा सा चिन एरिया पे भी आप हाइलाइटर लगाना ना भूलें। फिर बारी आती है हमारी लिपर की। लिपर में भी हम यूज़ कर रहे हैं फॉरएवर 52 का लिप क्रेयॉन जो है FT06 शेड में। बहुत ही खूबसूरत न्यूड सा शेड है ये एग्जैक्टली न्यूड भी नहीं होता है और इसमें अपने आप में एक बड़ी खूबसूरत सी पिंक पीच टाइप की टोनिंग है और ये हर टाइप के जहाँ पे आपको न्यूड चाहिए वहाँ पे बहुत बढ़िया सेट होता है। उसके बाद हमने अपनी आईब्रोज को टच किया जो कि हमने लास्ट में किया क्योंकि हमारे को यहाँ पे बेस पे करना था एक्स्ट्रा काम। तो आईब्रोज को टच किया, उसकी शेप को प्रॉपर करिए। यहाँ पे हमने यूज़ किया मिस क्लेयर का पैलेट। उसके बाद आईब्रोज टच के बाद हमने फाइनल एक हाइलाइटर एडिशनली लगाया जो कि बहुत ज़्यादा न्यूड ना होकर थोड़ा सा पर्ली गोल्ड हाइलाइटर है और उसको हमने दोनों साइड लगा दिया और फिर हमने उसी से ही एक ज़रा सी एजिंग हमारे चीक बोन को जस्ट आईज के नीचे हाईलाइट करने के लिए दी क्योंकि देखिए हमारे को यहाँ पे फोकस जो है वो आईज और चीक्स पे रखना है, ना कि फोरहेड और चिन एरिया पे जहाँ पे हमारे पिंपल्स थे। मस्कारा लगाया और हो गया हमारा मेकअप कंप्लीट। अब हम चलते हैं हेयर पे। हेयर में आपने देखा कि हमने बहुत सारे रिंगलेट्स बनाए थे। अब सारे तो दिखाना मुश्किल है लेकिन आपको टेक्निक यहाँ ज़रूर बताएंगे। रिंगलेट्स को हमने हमेशा वर्टिकल एंगल में लेना है और रिंगलेट खोलते ही उसको इस तरह से पुल आउट करके उसको ज़्यादा वॉल्यूम और बॉडी साथ साथ देते जाना है। हमेशा सिर के पैरेलल एंगल यानी कि वर्टिकल एंगल यानी कि सीधा एंगल लेना है और उसको साथ ही साथ स्प्रे करते जाना है, वॉल्यूमाइज करते जाना है। पूरे बालों में रिंगलेट्स बनाने के बाद फ्रंट को करेंगे हम सेट। फ्रंट में करी है हमने बैक कॉमिंग और ध्यान रहे क्योंकि यहाँ हमने बहुत ज़्यादा फेस पे पिंपल्स थे और कवरेज देनी थी और लुक हमारी इवनिंग गाउन की है तो हम फ्रंट में बहुत ज़्यादा बिजी लुक नहीं देंगे क्योंकि पीछे हमारा ऑलरेडी रिंगलेट्स की वजह से बहुत बिजी लुक है। तो फ्रंट होगा हमारा वॉल्यूम वाला लेकिन थोड़ा सा प्लेन और जिसको कहते हैं कि सफाई से बना हुआ। साइड की वेव देंगे हम और दूसरी साइड से एकदम नीट करते हुए टॉप लेयर को हम स्वीप कर लेंगे इसको सेंटर की तरफ और ये पूरी तरह से हम जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इस तरीके से ये दिखेगा और इसको हमने दूसरी वेव के साथ जो हमने पहले बनाई थी अदर एंड पे उसके साथ जोड़ देना है, मर्ज कर देना है और पिन से सिक्योर कर लेना है।
उसके बाद पिंस को हमने थोड़ा सा कवर करने के लिए यहाँ पे यूज़ किए रियल फ्लावर्स, ब्लू ऑर्किड्स। उससे हमारे पिंस भी कवर हो गए और लुक में एक खूबसूरत डेलिकेट फील भी आ गया। आप चाहें तो यहाँ एक्सेसरीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये खूबसूरत ज्वेलरी फिर हमने मॉडल को पहनाई है, जो कि है जूल स्ट्रीट से। बहुत ही खूबसूरत डायमंड है जो हमारे इस गाउन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और ये गाउन है हरनीश बजाज से, और ये मॉडल का नाम है काजल। और ये खूबसूरत लुक देखिए, वही एक्ने है, वही फेस है, वही स्किन है, लेकिन आपको मिल गया है ये फ्लॉलेस बेस। ऑफ कोर्स एक्ने के जो पिंपल्स के जो बम्प्स होते हैं उनको आप कहीं नहीं ले जा सकते, लेकिन उनको ऐसी फ्लॉलेस कवरेज आप दे सकते हैं कि देखने वाले को ये ना पता चले कि वो एक प्रॉपर बम्प है। एक एक्ने स्किन थी, उतनी ही लाल स्किन थी, और ये खूबसूरत लुक हो जाती है यहाँ तैयार। उम्मीद है कि आपको ये खूबसूरत सी लुक पसंद आई है, और इस लुक को आप देखकर अपने सैलून्स में अपने एक्ने जो क्लाइंट्स आते हैं एक्ने की स्किन, उनके ऊपर आप ये लुक ज़रूर ट्राई करेंगे। आपको ये लुक कैसी पसंद आई और हमारा ये मेकओवर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्सेस में ज़रूर बताना। उम्मीद है कि हमने आपको दी है एक नई प्रेरणा, एक नई आरजू कि आप ये क्रिएट कर सके ये खूबसूरत लुक। तो उम्मीद है कि आपको हमारे एपिसोड पसंद आया। आने वाले एपिसोड्स में हम लेकर आएंगे कुछ और बढ़िया टॉपिक्स। आपको हमारे ये वीडियोस कैसे लगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो इसी के साथ मैं दिव्या शर्मा दहिया इजाजत लेती हूँ। सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, चॉकलेट लवर, मेकअप आर्टिस्ट and editor to the leading Diva Talk magazine, now digital, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 11th year. नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।